इस वीडियो में न्यू एनसीईआरटी क्लास 10 इसका चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस वीडियो में इस चैप्टर का सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक एक्सप्रेशन को कवर किया गया है। चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इक्वेशंस कहते हैं वो एक्सप्रेशन, सिंपल फॉर्म में वो एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन हो, और पेयर मीन्स हुआ ग्रुप ऑफ टू, यानी यहाँ पे टू इक्वेशंस दिए जाएंगे। लीनियर इक्वेशन होता है उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हाईएस्ट पावर एक्स वाई जेड वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 होता है, उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन में जिसमें इक्वल का साइन हो। यानी ऐसा भी एक्सप्रेशन होता है जिसमें इक्वल का साइन नहीं होता है, उसे कहते हैं इनइक्वालिटी। पहले इसे समझ लेते हैं। इनइक्वालिटी जैसे कोई नंबर है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इस तरीके का जो नंबर होता है वो कोई भी इक्वल नहीं है, तो इसे कहते हैं इनइक्वालिटी। लेकिन जिस एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन होता है उसे कहते हैं इक्वेशन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में है पेयर ऑफ, पेयर मीन्स हो गया टू का ग्रुप, लीनियर मीन्स एक्स का हाईएस्ट पावर 1। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3। तो लीनियर एक्सप्रेशन है, लीनियर इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर हुआ। और ये टू वेरिएबल्स है, टू वेरिएबल्स इसलिए क्योंकि यहाँ पे टू लेटर है इंग्लिश अल्फाबेट का, एक्स एंड वाई, इसलिए टू वेरिएबल्स। इस तरीके से अगर इसी से समझे तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, यानी जैसे कि एग्जांपल लिए एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3, 5 जो भी है, तो टू वेरिएबल्स हुआ जिसका हाईएस्ट पावर 1 है, तो लीनियर इक्वेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, तो ये 1 इक्वेशन हुआ। अगर इसी के जैसा कोई और इक्वेशन लिख ले, 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 या माइनस 7 इक्वल टू 0, तो ये भी लीनियर इक्वेशन हुआ जिसमें एक्स वाई का हाईएस्ट पावर 1 है और टू वेरिएबल्स है एक्स एंड वाई, तो ये सेकंड इक्वेशन हुआ क्योंकि इसके बीच में इक्वल का साइन है, ये दोनों में इक्वल का साइन है, तो ये हुआ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये हुआ पेयर, टू इक्वेशंस है तो इसे कहेंगे पेयर। अगर ये पावर 2 होता है, एक्स वाई जेड का पावर अगर 2 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, यहाँ पे 1 है तो लीनियर इक्वेशंस। अब एक वर्ड है इसमें वेरिएबल, हालांकि इसे एक्सप्लेन कर दिए हैं लेकिन फिर से यहाँ पे बताए थे। वेरिएबल कुछ नहीं है, सिंपली समझेंगे ABCD XYZ, ये सभी वेरिएबल है। तभी तक जो दो इक्वेशन लिखे हैं उसमें एक्स और वाई था, यानी कि टू वेरिएबल हो गया। उम्मीद है ये चैप्टर का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब इसके टेबल नंबर 3.1 इसे समझेंगे। लीनियर इक्वेशंस इस फॉर्म में होता है, जैसे यहां लिखे लीनियर इक्वेशन। जितने भी लीनियर इक्वेशन है इसका फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, जिसमें x का कोएफिशिएंट को a कहते हैं, y के कोएफिशिएंट को b कहेंगे, और c यहाँ पे है कांस्टेंट, यानी कि कोई एक नंबर होगा चाहे पॉजिटिव में हो या नेगेटिव, जिसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यह हुआ लीनियर इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे उसमें टू इक्वेशंस जनरली रहेगा ही।
और उसी बेसिस पे बताएंगे कि इक्वेशन का टाइप क्या है। जैसे कुछ इक्वेशंस होते हैं, दो इक्वेशन जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। कुछ एक ऐसे भी इक्वेशन हैं जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, कुछ पैरेलल लाइंस हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। कोइंसिडेंस है, कोइंसिडेंट लाइंस इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, और जो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं उसका यूनिक सॉल्यूशन है। तो इसे डिटेल में समझते हैं। जैसे यहाँ पे टू इक्वेशन है फर्स्ट नंबर में, x माइनस 2y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हुआ। इस इक्वेशन में वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1 b1 c1, सेकेंड इक्वेशन के लिए a2 b2 c2 रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे a1 है 1, x यहाँ पे कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सॉरी कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है, यानी कि 1 है। तो a1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट है b1, तो y का कोफिशिएंट को b कहते हैं, तो यहाँ पे y माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो b1 इज माइनस 2। नेक्स्ट है c1, तो c1 यहाँ पे नहीं है, कोई नंबर नहीं है मतलब 0 है, तो c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, इसे समझा रहे हैं, टेबल में मेंशन है, इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इसमें a2 इज, सेकेंड इक्वेशन को 2 से रिप्रेजेंट करेंगे, a2 इज 3, b2 इज 4 एंड c2 इज माइनस 20। अब इसे चेक करेंगे। नाउ a1 बाई a2, a1 बाई a2, तो a1 है 1 बाई a2 है 3, ये वैल्यू आया 1 बाई 3। सेकेंड पार्ट है b1 बाई b2, इसे यहाँ लिख देते हैं b1 बाई b2, तो b1 है यहाँ पे माइनस 2, b2 इज 4, इसे रिड्यूस करेंगे माइनस 1 बाई 2। तो यहाँ पे हम देखें कि a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2, क्योंकि a1 बाई a2 है 1 बाई 3, b1 बाई b2 है माइनस 1 बाई 2, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुआ। जब ये दोनों इक्वल नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में यही मेंशन है कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में दोनों इक्वेशन ऑफ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। इंटरसेक्ट करना यानी कि कट करना, इस तरीके से लाइन कट करते हुए क्रॉस होगा, एक पॉइंट पे कट करते हुए क्रॉस करेगा। जैसे पॉइंट हो गया P, किसी पॉइंट पे कट करते हुए लाइन क्रॉस होगा, इसे कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि लाइन इंटरसेक्ट होगा। और ऐसे कंडीशन में इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, जिसे कह सकते हैं यूनिक सॉल्यूशन। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड नंबर में है पॉइंट नंबर 2, इसके बारे में एक्सप्लेन करें। 2 नंबर, इसमें 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन। इसमें लिखेंगे जैसे एक से मल्टीप्लाई हो रहा है 2, यानी a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज 3, y से जो मल्टीप्लाई होगा इसे कहते हैं b, b1 इज 3 एंड c1 इज माइनस 9। नेक्स्ट इक्वेशन इसी में है a2, a2 इज 4, b2 इज 6 एंड c2 इज, जो कि कांस्टेंट है, माइनस 18। अब इसे चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए जैसे फर्स्ट में लिखे a1 बाई a2,
A1 बाई A2, A1 है 2, A2 है 4, ये वैल्यू आया 1 बाई 2, रिड्यूस कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। नेक्स्ट फाइंड करेंगे B1 बाई B2, तो यहाँ पे B1 है 3, B2 है 6, इसे रिड्यूस करेंगे, वैल्यू होगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 1 बाई 2। थर्ड पॉइंट है C1 बाई C2, तो C1 है -9, C2 है -18, इसे कैंसिल कर देंगे, वैल्यू आएगा 1 बाई 2। इस तरीके से हम देखें कि यहाँ पे A1 बाई A2, A1 बाई A2 ये इक्वल है B1 बाई B2, और ये इक्वल है C1 बाई C2, यानी तीनों इक्वल है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में भी मेंशन है कि तीनों इक्वल हुआ। जब ये इक्वल हुआ तो इसे कहेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में को इंसिडेंट लाइन्स, यानी कि लाइन को इंसाइड होगा, और ऐसे में इस लाइन का मैनी सॉल्यूशन होगा, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि जब इस पे ग्राफ बनाएंगे तो एक दो सॉल्यूशन नहीं आएगा, इसका बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, जब A1 बाई A2 इक्वल हो जाए B1 बाई B2 और C1 बाई C2 के। इसे अगर ग्राफ से समझें तो इसे 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 है। इसे अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो फॉर एग्जांपल एक ग्राफ डायग्राम में अगर फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ इस तरीके से जाता है, तो यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ, फर्स्ट इक्वेशन का लाइन ग्राफ अगर इस तरीके से पास होता है, ठीक है, तो को इंसिडेंट लाइन्स में क्या होता है कि जो सेकेंड ग्राफ है, सेकेंड ग्राफ यानी 4x प्लस 6y माइनस 18, ये जो ग्राफ है ये भी इसी के ऊपर आएगा, कोइंसाइड कर देगा, यानी काफी सारे इस पे पॉइंट बनेंगे, तो इसे कहते हैं को इंसिडेंट लाइन्स, और इसमें मैनी सॉल्यूशंस होता है, यानी काफी सारे इसमें सॉल्यूशन होंगे। तो पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 3। इसमें 2 इक्वेशंस है, इसे समझेंगे। इसे फर्स्ट इक्वेशन में इसी अकॉर्डिंग लिखेंगे A1, A1 इज 1, यानी x किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, तो ये हो जाएगा 1। A1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट है y का कोएफिशिएंट 2 है, यानी B1 इज 2, और कांस्टेंट टर्म से -4, C1 इज -4। इसका सेकंड इक्वेशन 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, तो इसमें A2 यानी x का कोएफिशिएंट A2 से रिप्रेजेंट करेंगे, सेकंड इक्वेशन है इसलिए 2 लिखेंगे इसमें, ये वैल्यू हुआ 2। नाउ B2 इज 4 एंड C2 इज -12। इस तरीके से फर्स्ट इक्वेशन के लिए A1 B1 C1 लिखे, सेकंड इक्वेशन के लिए A2 B2 C2। ये प्रोसेस सेम है, x का कोएफिशिएंट को ए कहते हैं, y के कोएफिशिएंट को b और कांस्टेंट टर्म्स को c कहते हैं। अब इसे चेक करेंगे, A1 बाई A2, तो यहाँ से 1 बाई 2। नेक्स्ट है B1 बाई B2, ये 2 बाई 4 है, इसे कैंसिल करेंगे तो कैंसिल होने पे वैल्यू आएगा 1 बाई 2। थर्ड पॉइंट है C1 बाई C2, इसमें है -4 बाई -12,
यानी +1/3 कैंसिल करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, अब 4 जा 4, 4 3 जा 12, तो ये कैंसिल होकर वैल्यू आया 1/3, 1/3। तो यहाँ पे देखिए कि A1/A2 इक्वल है B1/B2 के। A1/A2 ये इक्वल है B1/B2 के, और ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी ये कंडीशन है थर्ड पॉइंट में जो भी प्रूव किया। तो जब भी ऐसा कंडीशन आए तो इसे समझेंगे कि लाइंस आर पैरेलल, यानी लाइंस पैरेलल हो जाएंगे। और जब भी लाइंस पैरेलल होगा, जैसे मान लो इस तरीके से लाइन अगर पैरेलल हो जाता है तो वो लाइन इंटरसेक्ट नहीं करता है। जब लाइन इंटरसेक्ट ही नहीं होगा तो नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन आएगा ही नहीं। इसे ग्राफ के हेल्प से समझते हैं। जब इसे ग्राफ बनाएंगे तो इसे फर्स्ट इक्वेशन का, सपोज दैट इस तरीके से ग्राफ हुआ फर्स्ट इक्वेशन का, ये इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन है x + 2y - 4 = 0। तो चूंकि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल कैसे समझे, तो A1/A2 = B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इससे ग्राफ इस तरीके से बनेगा पैरेलल। सेकेंड ग्राफ का, सेकेंड लाइन का इक्वेशन है, ग्राफ है 2x + 4y - 12 = 0। तो इस तरीके से ग्राफ आएगा। ये आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, यानी कि कट नहीं कर रहा, इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं हो रहा। तो जब इंटरसेक्ट नहीं होगा तो सॉल्यूशन नो होगा, नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे टेबल नंबर 3.1 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व होगा।